ओके, तो उसके बाद अपन बात करेंगे इक्वेशन ऑफ डीसीटी की। अगर अपन बात करें तो इक्वेशन ऑफ डीसीटी के केस में क्या हो जाएगा भी अपने पास, इक्वेशन ऑफ डीसीटी के केस में हो जाएगा कि अगर अपने पास दो सर्कल दे रखे हैं, ठीक है ना, कोई भी दो सर्कल ले लिया अपन ने एक बार के लिए, ये अपन ने दो सर्कल लिए और इस पे ये बना दिया अपन ने डीसी, ये वाली बात, और एक डीसीटी ये बनेगी भी इधर से, ठीक है ना। यहाँ के इनका सेंटर होगा, सेंटर को ज्वाइन करोगे तो वो लाइन भी क्या होगी, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी भी, ये वाली बात। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास क्या, इसको ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सिमिलर इसको ज्वाइन करोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मान लो कि इसका सेंटर ले लिया अपन ने C1, इसका सेंटर C2 ले लिया, ये हो गया A हो गया, ये हो गया अपने पास B, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मान लिया अपन ने P। लेट इसकी जो रेडियस है उसको मान लिया अपन ने R1 और इसकी रेडियस को अपन ने मान लिया R2। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर हुआ अच्छे से? क्लियर है बेटा जी? यस सर। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दोनों सर्कल अपने पास गिवन होंगे, दोनों सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी कि ये दो सर्कल है, इनकी कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करो या इनकी डायरेक्ट टेंजेंट फाइंड आउट करो, क्लियर है वाली बात? यस सर। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला ये P पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, P पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो P पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए अपन बोलेंगे कि इन द ट्राइंगल, या फिर ऐसा बोले कि ये जो ट्राइंगल्स दे रखे हैं कौन सा वाला, C1AP is similar to the triangle C2B और P। C1AP ये जो ट्राइंगल है, यस सर, ठीक है ना, ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल ही हो जाएंगे भाई। इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे बेटा। यस सर। ओके, तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स दे रखे हैं तो सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है भाई, इक्वल होता है। ओके, दैट मींस ये जो C1P अपॉन ये जो C2P है ये इक्वल आ जाएगा R1 अपॉन R2। कहने का मतलब ये होगा द P point divides the line joining centers externally in the ratio of radius of given circles। क्लियर है वाली बात? देखिए भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1P is divided by C2P, ये हो जाएगा is divided by C1A that is R1 and is divided by C2B that is R2। क्लियर हुआ है अच्छे से? मान लो ये साइड लेंथ साइड गिवन है, ये C1 है और ये C2। क्लियर है? एक कोई P पॉइंट फाइंड आउट करना है जो जिससे क्या हो जाए, C1P is divided by C2P जो वो इक्वल हो जाए किसके, R1 upon R, that is R1 ratio R। क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? यस सर। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला से अपन क्या फाइंड आउट कर देंगे भाई, रेडियस फाइंड पॉइंट P, सेंटर दोनों सर्कल गिवन है तो दोनों सर्कल के सेंटर्स गिवन होंगे, दोनों सर्कल की रेडियस अपने को पता होगी। तो सेंटर गिवन है और रेडियस पता है तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा करके अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला P पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे भी। P पॉइंट आ जाएगा। ओके, सबसे पहले अपन ने P अपने को जैसी कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, P पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी से। डन सर।
क्या तक हो गया, सबने कर लिया नोट डाउन बेटा? Yes, sir. ओके, उसके बाद अपन बात करते हैं नाउ assume the slope of tangent. Now let the slope of tangent is m. अब अपन क्या करेंगे, टेंजेंट का स्लोप अपन क्या एज्यूम कर लेंगे भाई, लेट इट बी m. भाई ये जो भी टेंजेंट है इसकी स्लोप को अपन ने क्या ले लिया, m एज्यूम कर, और p पॉइंट मान लिया एक बार के लिए कि क्या है अपने पास x1, y1 आया, p पॉइंट फाइंड आउट किया तो क्या है x1, y1 आया. Yes, क्लियर है sir. वाली बात? एंड राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इस p पॉइंट से और इस m स्लोप से अपन क्या करेंगे, अब ये x1, y1 तो अपन ने फाइंड आउट किया हुआ है, अपने को बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, बस ये वाला m ही तो फाइंड आउट करना है. Yes, sir. ओके, और अब अपने पास में ये वाली टेंजेंट आ गई, तो अब अपन क्या करेंगे, m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो C2 है इसकी इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे किसके, सर वो फॉर्मूले के सर वो फॉर्मूले में बेटा, पुट करके. ये जो भी अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ m, इस लाइन की इक्वेशन आ गई अपने पास, तो ये सेंटर अपने पास में गिवन होगा, इस सेंटर की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, सेंटर को सर पुट करके अपॉन वो अरे मैं ये रूट पूछ रहा ऑफ हूँ हो क्या जाएगी, किसके रेडियस इक्वल आएगी. के. हाँ तो ऐसा बोलो ना सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला, और वो सब बार बार फॉर्मूला बताओगे क्या, ये किसके इक्वल आ जाएगी, R2 के इक्वल कर दो, और या फिर क्या हो सकता है C1 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से क्या कर दूं मैं, किसके इक्वल कर दूं, टेंजेंट के. बेटा पानी लो चुल्लू भर, है ना, मर जाओ. इक्वेशन जो आएगी सर. अरे बेटा इसका इक्वेशन गिवन है, तो m का वैल्यू फाइंड रेडियस आउट के. करने के लिए C1 का इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंजेंट के इक्वल हो जाएगा. कुछ भी बोलना है मतलब, अरे ये जो भी सेंटर गिवन है, इस सेंटर की इस लाइन से ये जो टेंजेंट है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, रेडियस के. तो पहले वो टेंजेंट कहां से आया बेटा, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. चलिए भाई, तो अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ से फिर अपने को फाइंड आउट करना है क्या, m, तो अपन बोलेंगे कि फॉर फाइंडिंग m एंड the perpendicular distance of C1 is equals to distance of C1 from this line is equals to R, sorry C1 से करें, हाँ C1 से करें तो R1, और या फिर क्या कर सकते थे अपन, C2 से ले सकते थे जो R2 आएगी. is equals to R2. क्लियर है वाली बात, यस सर. जल्दी से नोट डाउन करो, समझ में आया अच्छे से, यस सर. ओके. हो गया यहाँ तक बेटा, वेट सर.
Yes, sir. ओके, तो ये हो गया अपने एक पास कि DCT का अपन क्या करें, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में दोनों सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, C1 C2 पता होगा और R1 R2 पता होगा, दोनों सर्कल के सेंटर पता होंगे और रेडियस पता होगा। अब अपने को अच्छे से पता है कि C1 C2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को P पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द रेशियो ऑफ रेडियस, ये Yes, वाली sir. बात। ओके, इनकी Yes. रेडियस के रेशियो में ये एक्सटर्नली डिवाइड कर देगा, तो जैसे एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां से अपने पास पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? एक बार के लिए P पॉइंट का Yes, एज्यूम कर लेंगे sir. अल्फा कोमा बीटा, और फिर एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे या फिर सीधे डायरेक्टली एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा दो, ये आ जाएगा P पॉइंट। क्लियर है? P पॉइंट आने के बाद अपन एज्यूम करेंगे स्लोप इस टेंजेंट का लेट इट बी m। अब इसका क्या करेंगे, m और इस P पॉइंट को अपन फाइंड आउट कर ही चुके होंगे और m एज्यूम किया है अपन ने, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन राइट डाउन करेंगे। Equation लिख टेंजेंट का देंगे. इक्वेशन राइट डाउन करने के बाद अपने को फाइंड आउट क्या करना है, m, क्योंकि x1 x2 का सॉरी x1 और y1 का वैल्यू तो अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब अपने को क्या करना है, Yes, m का वैल्यू sir. फाइंड आउट, क्योंकि m अगर अपने पास आ गया तो भाई तो स्लोप है टेंजेंट की, टेंजेंट का स्लोप मिल गया और पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से अपन क्या कर देंगे, इक्वेशन लिख देंगे टेंजेंट। तो m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, इस लाइन की जो कि m की टर्म्स में अपन लिख चुके होंगे, इस लाइन का, इस लाइन से इस सेंटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को या तो C2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस R2 के इक्वल कर दो, और या फिर क्या कर दो, C1 का परपेंडिकुलर C1 का डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस R1 के इक्वल करते हैं. आया अच्छे से समझ में बेटा ये? Yes, sir. ओके, उसके बाद देखो कि अगर वो अपने को बोले कि लेंथ ऑफ DCT, अगर DCT की लेंथ के बारे में अगर वो अपने को कह रहा है कि DCT की लेंथ क्या होगी, तो वो कैसे फाइंड आउट करें, तो वो भी देख लेते हैं अभी। पहली बात तो कि DCT की लेंथ से मतलब क्या होगा इसका, यहाँ पे लिखो लेंथ ऑफ DCT, है ना, लेंथ ऑफ DCT। ये अपने पास मान लो ये एक सर्कल गिवन है और एक ये कोई दूसरा सर्कल गिवन है अपने पास, ठीक है। अपन ने क्या किया, ये DCT फाइंड आउट कर लिया, DCT और TCT सॉरी ये जो दोनों टेंजेंट होगी, भाई दो DCT आएंगी इस पे, दोनों DCT की लेंथ क्या होगी, इक्वल ही तो होगी बेटा। ओके, ये Yes, इनको sir. सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हो जाएगा अपने पास, सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये हो गया अपने पास पॉइंट P, ये हो गया अपने पास क्या C2, और ये हो गया अपने पास C1। इज दैट क्लियर? तो ये जो Yes, पॉइंट sir. ऑफ कांटेक्ट होंगे A और ये हो गया अपने पास में B, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ DCT जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। अब अपने को ये AB लेंथ फाइंड आउट करनी है भाई, क्लियर है वाली बात। गिवन अपने पास में क्या Yes, होगा, एक तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी अपने पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगी। इज दैट क्लियर? yes, sir. ओके, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी R1, सॉरी ये हो जाएगा अपना R2 R1. रेडियस, और ये हो जाएगा अपने पास क्या, R1। इज दैट R. क्लियर? ओके, Yes, अपने sir. पास C1 C2 होगा और R1 R2, तो अगर इनकी टर्म्स में अगर मैं AB को लिख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी AB, क्योंकि C1 पता है, C2 पता है और अपने पास R1 R2 की वैल्यू पता है। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके, तो इसके लिए अपन क्या करने वाले, ये जो C2 है, C2 से मैं क्या करूंगा, C1A पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर डाला भाई, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला जो भी AB है ये हो जाएगा इस वाली लाइन के पैरेलली तो हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ये दोनों पैरेलल है, दैट मींस इस वाले पॉइंट को अगर मैं एक बार के लिए M नेम दूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AB जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, C2 M के इक्वल ही तो हो जाएगा। C2M के. ओके, ये वाला अपने पास में कितना है, R1 है, सॉरी ये वाला R1. लेंथ कितना क्या है, R2 है, तो ये वाला R2. लेंथ भी कितना हो जाएगा, R2. R2। ये कंप्लीट लेंथ कितना था, ये कंप्लीट लेंथ R1. कितना था, R1. R1 था, ये R2 हो गया, तो ये C1M कितना रिमेनिंग रह गया, R1 minus R2. C1A minus AM, that is R1 minus R2। Is that clear? Yes, sir. दोनों सेंटर गिवन होंगे तो डिस्टेंस फॉर्म से अपन क्या कर सकते हैं, C1 C2 ये लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। Yes, sir.
ये वाला लेंथ अपने पास आई गया तो अपन क्या कर सकते हैं, C2M फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर देंगे, C1 C2M, ये जो भी अपने पास क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, इसमें क्या लगा देंगे, TCT लगा दें। इन ट्रायंगल C1 C2M पाइथागोरस लगा दो भाई, यस सर। पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से, C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स इज टू इक्वल्स टू, ये हो जाएगा C1 M का स्क्वायर एंड प्लस C2 M का होल स्क्वायर। टू एम का स्क्वायर। तो बोलो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा। यहाँ से अपने को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, C2M का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। तो C2M जो है ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये इक्वल टू किधर आएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 C2 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये हो जाएगा C1 M का। माइनस C1M का स्क्वायर होल स्क्वायर। दैट मींस AB लेंथ जो है वो फाइनली किसके इक्वल आ जाएगा, AB लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, एंड माइनस C1 M अपना कितना है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। C1 C2 दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस है, और R1 और R2 दोनों की क्या है, रेडियस है, दोनों गिवन सर्कल। क्लियर है वाली बात बेटा। यस सर। नोट डाउन करो जल्दी से। यस सर डन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ TCT, इक्वेशन ऑफ TCT। इक्वेशन ऑफ TCT, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसको अपन इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, TCT बोलेंगे। दैट क्लियर। ओके, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वही सब करेंगे भी अपन, बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इसमें, वो क्या है वो देख लेते हैं अभी। ये अपने पास दो सर्कल गिवन है, ठीक है ना, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, TCT हो ट्रांसवर्स जाएगी। कॉमन टेंजेंट। ओके, ये यहाँ की अपना C1 हो जाएगा, और यहाँ की क्या हो जाएगा, C2। यस सर। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। यस सर। इन दोनों सेंटर को अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर डाला भाई। ओके, तो ये वाला पॉइंट अपना क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। इस वाले पॉइंट को अपन एक बार के लिए A बोल दिया, और इस वाले पॉइंट को B बोल दिया, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला लेंथ कितना हो गया, R1, और ये वाला लेंथ कितना हो गया अपना R2। इज दैट क्लियर। यस सर। ओके बेटा जी, अब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये थीटा तो ये भी थीटा। ओके, दैट मींस द ट्राइंगल C1AP is similar to the triangle C2BP। यस सर। तो इसे अपन क्या बोल देंगे, C1P अपॉन C2P जो है ये इक्वल आ जाएगा R1 अपॉन R2 के। लेकिन इस बार कैसा होगा ये डिवीजन, इंटरनल। इंटरनल डिवीजन होगा। देख लो ये P पॉइंट जो क्या हो रहा है, C1 C2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट के बिटवीन हो रहा है, बिटवीन C1 एंड C2 आ रहा है P पॉइंट। और पहले वाले में क्या आ रहा था, यस C1 C2 के आउट एक्सटर्नल आ रहा था P पॉइंट अपना, उसमें डिवीजन एक्सटर्नल लगाना है, इसमें डिवीजन इंटरनल लगाना है। एक्सटर्नल डिवीजन में अपन क्या ले लेते हैं, जो भी R2 होगा उसको नेगेटिव लेंगे, और इसमें R2 को अपन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, दोनों को R1 R2 दोनों लेंगे। इज दैट क्लियर। यस सर। ओके, सर अब एक अपन बात करने वाले हैं, डाउट था। यहाँ से अपन क्या कर लेंगे भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, फाइंड द पॉइंट P पॉइंट फाइंड आउट करेंगे भी एक्सटर्नल डिवीजन लगा करके। यस सर। ओके, P पॉइंट फाइंड आउट कर लिया अपन ने, तो P पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद अब मेरा काम क्या रहेगा, लेट P पॉइंट अपना क्या आया,
x1 कॉमा y। अब मैं एज्यूम करूंगा क्या, टेंजेंट की इक्वेशन। स्लोप, लेट स्लोप ऑफ हाँ, टेंजेंट स्लोप m को अपन एज्यूम करेंगे क्या, लेट इट बी m। m फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, क्या आ जाएगा, y माइनस y1 minus y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x equals माइनस to x1। m x1। और यहाँ पे बोल देंगे कि फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ n m का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना रहेगा भाई, द r2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the center of circle ऑफ सेंटर ऑफ C1 इज इक्वल टू, क्या कर दो, radius r1, और या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ C2 को इक्वल कर दो क्या, r2 के। R2 के। तो यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा, और m की यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी, Yes. 2 वैल्यूज आएगी। अगर सर्कल जो है वो ना तो इंटरसेक्टिंग है और ना ही टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब वहां पे m की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है ना। अगर मान लो बाय चांस वहां पे m की वैल्यू कितनी है, एक ही वैल्यू है, अगर m की एक ही वैल्यू आएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब दोनों वहां पे सर्कल जितनी टच m की कर रहे वैल्यू है वो होंगे। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर है वाली बात, Yes, sir. ओके जल्दी से नोट तो डाउन दोनों करो। सर्कल टच भी तो कर रहे होंगे ना। नहीं, अगर टच कर रहे होंगे तो उस केस में फिर डीसीटी जो है उसकी इक्वेशन तो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वैसे लिख देंगे, और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 0, है ना, कोई लेंथ थोड़ी ना आएगी फिर उसकी। हाँ। ओके, Yes, sir. जल्दी से नोट डाउन करो। सर मुझे वो पूछना था कि सर सिमिलर में और वो कॉन्ग्रुएंट में क्या फर्क होता था। बेटा कॉन्ग्रुएंट के केस में तो क्या होना चाहिए, पिक्चर जो है वो सेम साइज और सेम शेप की होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे और सिमिलर तो अपना भाई इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे अपन बात करेंगे ताजमहल की बात करें, या फिर जो भी अपन ने कोई भी एक ए फॉन्ट साइज, फॉन्ट की जब अपन बात करें, जैसे ए ले लिया अपन ने, एक फॉन्ट साइज ले लिया 8, फिर उसको कर दिया 9, 10, 11, 12, 13, 14, इस टाइप से उसका फॉन्ट साइज बढ़ाते चलेंगे। उसकी शेप तो Yes, दिखने में तो sir. सेम ही होगा, वो बस साइज बड़ा हो गया उसका। Yes, sir. तो बस अगर साइज जो है वो अगर सेम है और शेप भी सेम है, ये दोनों चीजें अगर सेम होंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी फिगर। और अगर दिखने में सेम है, जैसे एक तो एक्चुअल ताजमहल की बात करें, बहुत बड़ी फोटो की बात करें, और एक उसकी छोटी फोटो की बात करें, तो वो दोनों दिखने Yes, में कैसे, sir. दिखने में सिमिलर है, ना कि कॉन्ग्रुएंट, है ना। Yes, sir. ओके खत्म करो। कहीं वाला छापली हो गई, No, sir. क्या बचे, कचौली खाइस। ये तो कर लिया सर। ओके, आ गई कचौली की याद किस किस को आ रही है। ये देखो, मतलब सबसे पहले उज्जवल को आई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट अपन बात करेंगे क्या, लेंथ ऑफ टीसीटी। टीसीटी। तो टीसीटी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए वही वाला फंडा रहेगा अपना, ये एक सर्कल दे रखा है, ये कोई दूसरा सर्कल दे रखा है, दे रखा है अपने पास, छोटू सा सर्कल है बिल्कुल, ये अपने पास में आ गई टीसीटी। ये वाली बात, ये टीसीटी आ गई अपने पास। सर। ये देखो, Yes, यस सर, sir. बेटा टीसीटी नहीं है, टीसीटी है। यस, क्या कुछ चीज भी सर? मतलब किसी भी बात का यस सर बुलवा लो तुम लोगों से। तो ये टीसीटी तो है परपेंडिकुलर सर। डिस्टेंस ये C1 है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी किसके, रेडियस R1। रेडियस, दैट इज R1, लेट इट बी R1। और ये हो जाएगा अपने पास में क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा किसके, R2। और ये हो जाएगा अपने पास में क्या, C2। क्लियर है वाली बात बेटा, यस सर। हम यस आप सर। पे भरोसा करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, है ना। ये हो गया अपने पास AB। क्लियर है वाली बात। तो अब अपन बात कर रहे हैं क्या,
लेट द लेंथ ऑफ, यहाँ पे टीसीटी की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ टीसीटी, AB लेंथ ऑफ टीसीटी एबी हो जाएगा भाई। तो एबी Yes, लेंथ को sir. फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो C2B है इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, इसको अपन ने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया भाई, कर सकता है ऐसा। ये एक्सटेंड करने के बाद मैंने C1 से इस पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ये अपन ने perpendicular. कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ। लेट ये किस पे मीट कर रहा है, M पॉइंट पे मीट कर रहा है, क्लियर है वाली बात। दैट मींस AB लेंथ जो है Yes, ये sir. इक्वल हो जाएगी किसके, C1M के, C1M क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों कैसी है भैया, parallel. पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल। चलिए मुझे ये बता दो कि ये जो BM लेंथ है, ये BM लेंथ कितनी हो जाएगी, C1A के radius R1 के इक्वल. R1 की इक्वल हो जाएगी भाई, ये वाली जो भी लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी R1 की इक्वल, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल हो, क्योंकि ये 90, ये 90, ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ इक्वल, तो ये 90 90 90 सब 90 हो गया, तो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ Yes. इक्वल हो जाएगा, तो ये R1 है तो ये भी R1 हो गया बेटा जी। Yes, sir. अब मैं बात करूंगा किसमें, इसको ज्वाइन कर डालूं मैं इन द मर्जी ट्रायंगल, sir. कौन सा वाला, C1 C2 M, क्या हो जाएगा भाई, C1 C2 का होल स्क्वायर, Pythagoras. पाइथागोरस लगा देंगे, C1 C2 का होल स्क्वायर जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, C1 M का होल स्क्वायर C1M का होल स्क्वायर प्लस C2M का प्लस होल स्क्वायर. C2 M का होल स्क्वायर। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, C1 M का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है भाई, तो यहाँ से C1 M जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके, द स्क्वायर रूट ऑफ C1 C2 का होल स्क्वायर, C1 डिस्टेंस बिटवीन C2 सेंटर्स माइनस C2 M का होल स्क्वायर। minus. Yes, अब sir. C2 M कितना है भाई, C2 M लेंथ कितना है, ये R1 और ये R1. R2, R1 कितना हो plus जाएगा, R2. R1 plus R2, R1 that means plus the length of TCT जो है वो हो जाएगा the square root of C1 C2 का whole square and minus R1 plus R2 का whole square। TCT के केस में क्या आया था, R1 minus R2. R1 minus R2 आया था, तो DCT और TCT में बस इतना सा डिफरेंस रहेगा। Is that clear? Yes, sir. Okay, जल्दी से छाप लो भी। कर नोट डाउन बेटा जी। No, sir. Yes, sir. चलिए तो होमवर्क के लिए एक ही क्वेश्चन हुआ और वो अगर नहीं किया और नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं किया तुम लोगों ने तो क्लास ही अटेंड नहीं करने दूंगा अभी, है ना, सोच लेना। Okay, sir. Okay, find the equation and length of all the common tangents of the circles x square plus y square minus 2x minus 6y plus 9 equals to 0 and x square plus y square plus 6x
-2y + 1 = 0। ओके, सारे की सारी कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करनी है और कॉमन टेंजेंट फाइंड आउट करने के बाद और क्या करना है, उनकी लेंथ भी फाइंड आउट करना, ठीक है ना। ओके सर। नोट डाउन ये। यस सर। ओके, चलिए बेटा जी, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।